नमस्कार दोस्तों। अगर आपका एग्जाम 25, 27, 29, 30 या 31 जनवरी को है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। देखो दोस्तों, सच बात यह है कि पार्ट 1 में जो हमने एमसीक्यू करे थे, वो सबको आते हैं। लेकिन मेरिट लिस्ट आसान सवालों से नहीं, उन सवालों से बनती है जो 90% स्टूडेंट छोड़ के आते हैं। आज के इस पार्ट 2 में हम कंप्यूटर के वो 50 एडवांस्ड क्वेश्चन करेंगे जो आपको पास ही नहीं बल्कि आपको टॉप कराएंगे, क्योंकि हर बार की तरह हम रटेंगे नहीं बल्कि समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारी गेम चेंजर सीरीज। चलिए, पहला सेक्शन है एमएस पावर पॉइंट एंड एडवांस्ड वर्ड। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पावर पॉइंट में स्लाइड शो को बीच में ही रोकने के लिए कौन सी की दबाते हैं? एंटर, ESC, स्पेस बार या डिलीट? तो इसका सही आंसर होगा ESC। इसको एस्केप बोला जाता है। अगर अगली स्लाइड पर जाना है शो चलते चलते तो एंटर दबाएंगे, लेकिन शो बंद नहीं करेगा। अगर आपको शो बंद करना है और वापस एडिटिंग मोड में आना है तो आपको ESC ही प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट 2016 में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .ppt, .pptx, .power, .ptx? तो हम अगर 2007 से पहले की बात करें, 2007 से पहले होता था .ppt, बट 2007 के बाद से वर्तमान तक में .pptx इस MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन होता है। आज जैसे वर्ड में डॉक्स होता है, वैसे ही पावर पॉइंट में .pptx होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान स्लाइड करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? F5, शिफ्ट प्लस F5, अल्ट प्लस F5? तो इसका सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस F5। करंट स्लाइड से शुरू करता है, और अगर हम F5 प्रेस करते हैं तो पूरी प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड से शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग क्यों किया जाता है? फाइल सेव करने के लिए, एक ही पत्र कई लोगों को भेजने के लिए, ईमेल डिलीट करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा एक ही पत्र कई लोगों को भेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? हेडर, फुटर, एंड नोट, फुट नोट? तो अगर हम हेडर की बात करें तो हेडर ऊपर वाले भाग को कहते हैं, फुटर नीचे वाले भाग को कहते हैं, जो कि हमारा सही आंसर भी है। एंड नोट अधिकतर रिसर्च पेपर वगैरह में यूज होता है। और अगर फुटनोट की बात करें तो ये पेज के सबसे नीचे जो नोट्स लिखे जाते हैं उसको फुटनोट कहते हैं। पेज के नीचे नोट्स जो लिखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थिसॉरस शिफ्ट प्लस F7 का कार्य क्या है? स्पेलिंग ठीक करना, पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स, शब्द खोजना, ग्रामर चेक करना, फॉन्ट बदलना? तो इसका सही आंसर होगा पर्यायवाची शब्द खोजना। एक्चुअली में थिसॉरस का काम सिनोनिम्स के साथ साथ एंटोनिम्स खोजना भी होता है। एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द। जैसे गुड का सिनोनिम एक्सलेंट होता है, इसी टाइप के। चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉटर व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू या फिर रीडिंग व्यू? तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा प्रिंट लेआउट व्यू। क्यों? क्योंकि ये पावर पॉइंट में नहीं, ये MS वर्ड में होता है। बाकी सब पावर पॉइंट में होते हैं, चाहे नॉर्मल हो, स्लाइड शॉटर हो या रीडिंग हो। प्रिंट लेआउट व्यू अकेला ही ऐसा है जो MS वर्ड में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ओ। तो अगर न्यू स्लाइड इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एन जो है न्यू फाइल ओपन करता है, न्यू फाइल ओपन। वहीं कंट्रोल एस की बात करें तो ये सेव करता है फाइल को, कंट्रोल ओ ओपन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन, पेज मार्जिन या फॉन्ट स्टाइल। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज के ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? अगर फॉन्ट की साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस ब्रैकेट बंद करने वाला ये वाला यूज करते हैं, और अगर घटाना है तो ये वाला यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं। सेक्शन 2, एडवांस्ड एमएस एक्सेल। क्वेश्चन 11, एक्सेल में किसी सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हैज का, डॉलर का, एंड का या ए का? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है सेल को फिक्स करना। सेल को फिक्स करने के लिए हम करते हैं डॉलर का यूज। अगर किसी सेल को फिक्स करना है तो उसको ऐसे लिख देने पर सेल फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है? मिनिमम, मैक्सिमम, हाई या अपर? तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इक्वल टू के साथ मैक्सिमम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान के चलो 68, 72, 75 में ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें रिजल्ट के रूप में 75 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शब्दों को जोड़ने कॉनकैटिनेट के लिए किस सिंबल का यूज होता है? प्लस का, एंड का, परसेंट का या हैज का? तो इसको बोलते हैं एम्परसेंड। एंड को एम्परसेंड बोलते हैं। तो इस वाले को इसका यूज होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक सेल में आपने हेलो लिखा और एक सेल में लिखा सर, और आप इस सेल को जैसे ये सेल ए है, ये बी है, तो आप इसको एंड के साथ लिख देते हैं। अगर एंड के साथ तो आपको ये दोनों एक साथ कंबाइन लिखे मिल जाते हैं, हेलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए क्या दबाएं? कंट्रोल ए, कंट्रोल एस, शिफ्ट ए, अल्ट प्लस ए? तो कंट्रोल ए से पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाती है, जबकि कंट्रोल एस से सेव होता है। हैज हैज इस टाइप का एरर कब दिखाई देता है? जब फॉर्मूला गलत हो तब, या जब कॉलम की चौड़ाई कम हो तब, या जब डेटा डिलीट हो जाए, या जब सेल लॉक हो? तो ये एरर दिखाई देता है जब कॉलम की चौड़ाई कम हो। मतलब जैसे आपने लिखा है इसमें GUL लिखा, कॉलम इतना ही था, लिखना था GULS। तो इसको जब इस टाइप का एरर आने लगता है इसमें। चलिए इसको जैसे विड्थ इसकी चौड़ी कर देते हैं तो पूरा सही से लिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चार्ट समय के साथ ट्रेंड दिखाने के लिए सबसे अच्छा है? तो पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट या डोनट चार्ट? तो इसका सही आंसर होगा, समय के साथ सही ट्रेंड दिखाता है लाइन चार्ट। वहीं हम पाई चार्ट की बात करें तो ये परसेंट दिखाता है, और अगर बार चार्ट की हम बात करें तो ये कंपेरिजन के लिए बेस्ट होता है। वहीं अगर डोनट चार्ट की बात करें तो ये सर्कुलर डाटा रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्टर लगाने की शॉर्टकट की क्या है?
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, या कंट्रोल प्लस एफ, या अल्ट प्लस एफ, या शिफ्ट प्लस एफ। तो फिल्टर लगाने की शॉर्टकट की क्या है एमएस एक्सेल में? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं, खुलती हैं पुराने वर्जन 2010? एक, तीन, पाँच या दो? तो अगर इसकी हम बात करें 2000, इन्होंने पूछा है पुराने वर्जन 2010 का। तो अगर पुराने वर्जन 2010 की बात करें तो उस टाइम तक खुलती थी 3 सीटें, और 2010 के बाद के जितने वर्जन हुए हैं, 2010 के जितने भी वर्जन हुए हैं, तो उनमें खुलती है 1 सीट। बाय डिफॉल्ट 1 सीट खुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल एड्रेस A5 में ए क्या दर्शाता है? रो को, कॉलम, रेंज या फंक्शन को? तो सेल एड्रेस A5 में ए कॉलम को दर्शाता है, और वहीं 5 दर्शाता है रो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल क्या है? वर्ड प्रोसेसर है, या स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, या डेटाबेस है? तो एमएस एक्सेल है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। वहीं पर वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंतर्गत अपन एमएस वर्ड आ जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके अंदर पावर पॉइंट आ जाता है। और अगर डेटाबेस की बात करें तो इसके अंदर एक्सेस आ जाता है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं। सेक्शन 3, इंटरनेट सिक्योरिटी एंड नेटवर्क। तो ये रहा क्वेश्चन 21। फायरवॉल का कंप्यूटर में क्या काम है? आग से बचाना, अनाधिकृत एक्सेस, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकना, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना, या वायरस बनाना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीपीएससी में बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। यह एक सुरक्षा दीवार की तरह काम करता है, जिससे हैकर्स को रोका जा सके। इसको आप ऐसे समझो कि फायरवॉल आपके वॉचमैन की तरह है, कि वॉचमैन पहचानने वालों को सल्यूट मारता है, वहीं अनजान आदमी को डंडा दिखाकर रोकता है। वैसे ही फायरवॉल हैकर्स को गेट पर ही रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बिंग, याहू या विंडोज? तो इनमें सर्च इंजन नहीं है विंडोज। क्यों? क्योंकि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क? तो इसका है सही आंसर लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? F2, F5, F10 या F12? तो वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 की दबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीपीसीटी। फिशिंग क्या है? फिशिंग मछली पकड़ना है, कि इंटरनेट पर धोखाधड़ी या स्कैम करना है, या सॉफ्टवेयर बनाना है, या वायरस चेक करना है? तो फिशिंग का एक्चुअल मतलब तो यही होता है कि मछली फंसाना, लेकिन इसका मतलब ये है कि इंटरनेट पर धोखाधड़ी या स्कैम करना। फिर इसको ऐसे समझते हैं कि हैकर आपको चारे की तरह एक ईमेल या लिंक भेजता है। जैसे मान के चलो उसने भेजा कि चलो आप 1 करोड़ की लॉटरी जीत गए हैं, तो क्लेम करने के लिए यहाँ क्लिक करें। जैसे ही आप लालच में आकर क्लिक करते हैं, क्या आप कांटे में फंस गए, बधाई हो आपका पासवर्ड चोरी हो गया। इसे ही जाम ताड़ा हैकिंग स्टाइल कहा जाता है। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? फर्स्ट पेज, होम पेज, मेन पेज, या ब्राउजर पेज? तो वेबसाइट के पहले पेज को जो कहा जाता है वो कहा जाता है होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल,
इंटरनल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोसेस। तो आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? हार्ड डिस्क, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव या डीवीडी? तो इसका सही आंसर होगा गूगल ड्राइव, एक क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित वेबसाइट, सिक्योर वेबसाइट की पहचान क्या है? HTTP लिखा होना, HTTPS के साथ लॉक आइकन बना होना, या फिर www लिखा होना या .com लिखा होना? तो उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है ये लॉक आइकन बना होना, HTTPS लॉक आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल या ट्विटर? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जीमेल नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का ईमेल का सर्वर है। यहाँ से सेक्शन 4 स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 31, लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? प्रोप्राइटरी, ओपन सोर्स या शेयरवेयर या ट्रायलवेयर? तो इसका सही आंसर है ओपन सोर्स। लाइनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका क्या मतलब होता है? ओपन सोर्स मतलब ये होता है कि ये एक तो फ्री होता है, इसका कोई कोड आसानी से चेंज किया जा सकता है, और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ओपन सोर्स मतलब भंडारे का खाना है, सबके लिए फ्री है, नमक कम लगे तो खुद खा लो। वहीं अगर हम विंडोज की बात करें, विंडोज एक 5 स्टार होटल की तरह है, मतलब आपको पूरे पैसे लगेंगे और जिसमें बदलाव भी नहीं कर सकते। तो ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोडिंग, बूटिंग, सेविंग या स्टार्टिंग? तो कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रक्रिया को कहा जाता है बूटिंग। मतलब जैसे अपन कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने की प्रक्रिया ही बूटिंग कहलाती है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, वार्म बूटिंग या दूसरी होती है कोल्ड बूटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI का उपयोग करने वाला पहला लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो GUI, पहले तो ये समझ लेते हैं कि GUI का फुल फॉर्म क्या है। उसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका सबसे पहला लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? डॉस, विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स? इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज। डॉस तो एक ब्लैक स्क्रीन थी जिसमें अपन कमांड, ब्लैक स्क्रीन दिखती थी और सिर्फ कमांड दिखती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? डेस्कटॉप में, रिसाइकिल बिन में, माई कंप्यूटर में, कंट्रोल पैनल में? कोई भी फाइल डिलीट करते हैं वो जाती है रिसाइकिल बिन में। रिसाइकिल बिन में स्टोर होती जाती है, वहां से आराम से अपन रीस्टोर करके वापस प्राप्त कर सकते हैं। मगर उसको अगर परमानेंटली डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करना पड़ता है। इससे क्या हो जाती है? परमानेंट डिलीट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क बार कंप्यूटर स्क्रीन पर सामान्यतः कहाँ होता है? ऊपर, नीचे, बाएं या दाएं? तो ऑफकोर्स बॉटम में होता है, नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की सेटिंग्स बदलने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? माई कंप्यूटर में, कंट्रोल पैनल में, रिसाइकिल बिन में या ब्राउजर में? तो ऑफ कोर्स इसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में ही जाना पड़ेगा। जिप फाइल क्या होती है? तो एक डिलीट फाइल होती है कि कंप्रेस्ड फाइल होती है कि सिस्टम फाइल होती है कि इमेज फाइल होती है? जिप फाइल होती है कंप्रेस्ड फाइल। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ठंडियों में रजाई में कपड़े ठूस ठूस कर भरते हैं ताकि स्पेस कम घेरे, वैसे ही कंप्रेस्ड फाइल होती है। मतलब एक बड़े साइज के डाटा को छोटे साइज में कन्वर्ट करके रखना, उसको कंप्रेस्ड फाइल बोला जाता है या जिप फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉयड क्या है? एप्लीकेशन है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है
कि ब्राउजर है कि हार्डवेयर है? तो एंड्रॉयड है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपीराइट सिंबल बनाने की शॉर्टकट की क्या है? ये होता है कॉपीराइट सिंबल। इसको बनाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस सी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, या शिफ्ट प्लस सी, या अल्ट प्लस सी? तो इसका सही आंसर है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड की सबसे लंबी की कौन सी होती है? एंटर, स्पेस बार, शिफ्ट, बैक स्पेस? तो सबसे लंबी जो की होती है वो होती है स्पेस बार। यहां से स्टार्ट होता है सेक्शन 5, हार्डवेयर एंड मेमोरी। चलिए, क्वेश्चन 41, सबसे तेज मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क, रैम, या कैचे मेमोरी, या डीवीडी? तो इसका सही आंसर होगा कैचे मेमोरी। कैसे? तो इसको आप ऐसे समझें कि कैचे मेमोरी जो होती है सीपीयू के सबसे पास होती है। और वहीं अगर एसएसडी या हार्ड डिस्क की बात करें तो एसएसडी बहुत तेज चलती है, जबकि हार्ड डिस्क पुरानी और धीमी है। आप ऐसे समझिए कि हार्ड डिस्क आपका पुराना चेतक स्कूटर के जैसे है, आपने किक मारे धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है गुर्र गुर्र करके, जिसमें आवाज भी आ रही है। जबकि आपकी एसएसडी ऐसी है, आपकी केटीएम बुलेट के जैसी है कि बटन दबाए और जूम से स्टार्ट। आजकल सब कंप्यूटर में एसएसडी लगवा रहे हैं ताकि लैपटॉप रॉकेट बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं? तो 1000 जीबी, 1024 जीबी, 512 जीबी, या 1100 जीबी? तो सही आंसर होगा 1024 जीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? सुपर स्पीड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सिंपल स्टोरेज ड्राइव, सिस्टम स्टेट डिस्क? तो एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि हार्ड डिस्क से फास्ट होती है, काफी फास्ट होती है। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो पेन ड्राइव, डीवीडी, हार्ड डिस्क, या रैम? सही आंसर होगा डीवीडी। अगर इसके और उदाहरण की बात करें तो ब्लू रे, सीडी, ये भी ऑप्टिकल डिस्क के ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारकोड रीडर कैसी डिवाइस है? आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, या प्रोसेसिंग डिवाइस? तो बारकोड रीडर है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के मुख्य भाग कौन से हैं? एएलयू और सीयू, रैम और रोम, माउस और कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर? तो इसका सही आंसर होगा एएलयू और सीयू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अदरवाइज सीपीयू के अंदर एएलयू भी होता है, सीयू भी होता है, एमयू मेमोरी यूनिट भी होता है, कैचे मेमोरी रजिस्टर भी इसी के अंदर आते हैं। तो अगर इनकी बात कर लें तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वहीं सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था? ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का, आईसी चिप का, प्रोसेसर का? तो अगर हम पहली पीढ़ी की बात करें तो पहली पीढ़ी में उपयोग हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। वहीं अगर बात करें तो सेकंड जनरेशन में हुआ था ट्रांजिस्टर का, और आईसी चिप का हुआ था थर्ड जनरेशन में, और प्रोसेसर का हुआ था फोर्थ जनरेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी पोर्ट का उपयोग किसे जोड़ने के लिए होता है? पेन ड्राइव को, मॉनिटर जिसको VGA या HDMI केबल से जोड़ा जाता है, इंटरनेट, लैन केबल से पावर केबल? यूएसबी पोर्ट का उपयोग होता है पेन ड्राइव को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोल्यूशन शब्द किससे जुड़ा है? कीबोर्ड से, मॉनिटर से, या माउस से, या स्पीकर से? सही आंसर होगा मॉनिटर से। फिर हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद होने पर किस मेमोरी का डेटा नहीं उड़ता है? रैम का, रोम का,
कैचे का, रजिस्टर का। सही आंसर होगा रोम का। क्यों? क्योंकि ये एक स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी मतलब नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। तो दोस्तों, ये थे कंप्यूटर के 50 एडवांस्ड क्वेश्चन। अगर ईमानदारी से कहूँ तो अगर आप आज आपने 50 में से 35 या 40 सवाल भी कर लिए हैं, सही कर लिए हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत शानदार है और आप सीपीसीटी का एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं। आप फटाफट वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करें, चाहे नंबर कम आए या ज़्यादा, मुझे कमेंट करके सच-सच बताएं। और हाँ, जो मैंने अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कीज होती हैं, इसको कमेंट में आंसर जरूर करें। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से आगे भी चैनल पे वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।